देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवर जी, क्या हुआ इतना खून? आप आइए, बैठिए जरा, आइए यहाँ। भाभी आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस जरा सी खरोच है। बहू तू ना जल्दी से देवर जी का खून साफ कर दे। मैं हल्दी का लेप लाती हूँ, जख्म पे लगाना पड़ेगा ना। इतना खून कैसे? क्या हुआ आपको? डर रही हो? अरे बाबा, तलवारबाजी में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और तुम तो बहुत साहसी हो। बस इतना सा खून देखकर तुम इतना डर गई? जाओ, थोड़ा गर्म पानी और एक साफ कपड़ा लेकर आओ। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब जाओ। सारे दर्द जैसे गायब हो गए। भगवान ना करे दोबारा मुझे ऐसा कुछ करना पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है। ले बहू, हल्दी का लेप जख्म पे लगा दे। ले। और इस हालत में देवर जी के ज्यादा करीब मत जाना। मेरी माँ ने इसे लगाने के लिए कहा है, मैं इसे लगा दूं। क्या लाई हो ये सब? दवा? क्या होगा इनसे? जो कुछ हुआ है उसके पीछे तुम ही हो। बड़ी माँ के पास जाकर क्या कहा था तुमने? हाँ, मैंने तो
कुछ भी नहीं कहा। आप मेरी बातों पर यकीन तो कीजिए। यकीन? वो भी तुम पर करूं? बाबू राजचंद्र का तो जैसे तुम पर तरस आना रुक ही नहीं रहा, और तुम यहाँ हल्दी मेरे लगाने के लिए लाई हो। हल्दी? जाओ यहाँ से, जाकर थोड़ी मिर्च पीस के लाओ जिससे मुझे ज्यादा जलन हो, और उस जलन से मेरे बदले की आग बढ़ती रहेगी जिसे मैं कभी बुझाना नहीं चाहता। जाओ। ये क्या किया? आपने इस तरह से हल्दी का लेप फेंक क्यों दिया? तुझे क्या लगता है तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू मुझे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जिंदा रखना बिल्कुल सही नहीं है। तू मेरे गले की वो हड्डी बन गई है जिसे ना ही मैं निगल सकता हूँ ना ही उगल सकता हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस। चुप! जबान लड़ाई तो जबान खींच लूंगा। तुम इतने नीचे गिर गए हो कि अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हो। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जाओ जाओ जाओ, मेरे सामने से चली जाओ। जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? जाओ। राजचंद्र दास, तुमने आज जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, नहीं तो मेरा नाम अभय चंद्र नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरी बेइज्जती की तुमने। मेरी बेइज्जती की तो मैं तुम्हारी 10 गुना ज्यादा करूंगा। देखेंगे देखेंगे तुम क्या कर सकते हो। बोंकू ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दी थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें बच्चा हो रहा है, स्वस्थ हो और परिवार का नाम बहुत रोशन करे। राम मोहन बाबू, आपने मुझे सिर्फ इसी कारण से यहाँ बुलाया नहीं होगा। नहीं राजचंद्र, सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए मैंने तुम्हें बुलावा नहीं भेजा था। तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे भी वजह जरूर है। आज तुमसे किसी का परिचय करवाने वाला हूँ, बस आते ही होंगे। ये देखो, मैंने कहा और आ भी गए। इन्हीं का तो इंतजार था। नमस्कार विद्यालंकार महाशय। राजचंद्र, कैसे हो? सब कुशल मंगल है ना? जी हाँ महाशय, सब कुछ कुशल मंगल है। मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये है राजचंद्र, प्रसिद्ध व्यापारी प्रीतराम जी के सुपुत्र। और राजचंद्र, ये है विलियम केरी। आप हैं मिस्टर विलियम कैरी। सुना है आपकी ही मुद्रण यंत्रा से प्रभु यीशु के जीवन कथा की किताब छपकर निकली है। मैंने आपकी सारी किताबें घर में सभी को दिखाई हैं। सुना है उसके बाद आपकी मुद्रण यंत्रा से कीर्तिवास की रामायण भी छपी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राजचंद्र जी। आपको देखकर लगता है कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पहले कह रहे हैं देखता हूँ, बाद में कह रहे हैं जानता हूँ। एक बार सोच लीजिए, साधारण या संस्कृत, कोई भी भाषा बोलिए। मेरी हिंदी को लेकर फिर से तमाशा शुरू कर दिया है। क्षमा कीजिए, जरा मजाक कर रहा था आपसे। पर ये कहना चाहूंगा कि आपसे अच्छा हिंदी मैंने कभी भी किसी भी अंग्रेज से नहीं सुना है। समझे राजचंद्र, केरी साहब का योगदान बहुत है। इन्होंने इस समाज के गरीब लड़कियों के लिए श्री रामपुर में एक आश्रम की व्यवस्था की है। राजचंद्र, अगर संभव हो तो उन लड़कियों की मदद करने में केरी साहब की मदद करो। अवश्य राममोहन जी। केरी साहब, एक बात बताता हूँ। राजचंद्र की पत्नी बहुत साहसी है और बहुत होशियार है। वो एकदम साधारण गांव से आई हुई लड़की है। सुन सुनकर पूरा रामायण याद कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं,
सती जाने वाली लड़की को उसने आश्रय दिया। जंगल के जीव जंतुओं से भी वो उतना ही प्यार करती है। ऐसी तेजस्वी नारी तो पूरे देश में मैंने तो नहीं देखी। अगर होती तो हमारे देश की ये दुर्दशा ना होती। ओके, वेल राजचंद्र, मैं ऐसे एक संपूर्ण नारी को एक छोटा सा गिफ्ट देकर खुद को खुदकिस्मत समझेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये किताब बहुत मूल्यवान है। गिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं होता राजचंद्र जी। आप प्लीज ये पुस्तक अपनी स्त्री को देकर कहेंगे कि ये देकर मैं उनका ऑनर करता हूँ। अवश्य कहूंगा। और आपको भी कभी हमारी जरूरत हो तो हमें जरूर बताइए। देख तो बहू, और क्या देना होगा? ओ दीदी, आप देखिए ना। हे भगवान, मैं क्यों देखूंगी? कुछ दिनों बाद तो बच्चों की माँ बनने वाली है, फिर भी सब कुछ मैं ही देखूं। आप भी तो अच्छे से समझती हैं उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। देखना, बातों बातों में भूल ही गई। देवर जी का सुगंध वाला तेल और इत्तर की शीशी भी देनी होगी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। दीदी, आऊं क्या? अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ। तुम क्या मेहमान हो जो अंदर आने के लिए अनुमति मांग रही हो? आ जाओ। इतनी तैयारियां किस लिए हो रही है? अरे तेरी ये दीदी तो माँ बनने वाली है ना, तो इस वक्त पति के साथ नहीं रहते, इसलिए ये सब तैयारी चल रही है। अच्छा, ऐसी बात है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रह सकती हूँ? क्या हुआ? मैं यहाँ रहूंगी तो कोई तकलीफ होगी क्या? अरे नहीं नहीं, तकलीफ क्यों होगी भला? तुम रहो ना, आ जाओ, बैठो। अच्छा ही रहेगा, हम तीनों मिलकर बातें करते करते काम करेंगे। अच्छा बहन, तुम्हारे यहाँ आने से पहले बड़ी बहू, तुम लोगों की सारी तैयारी हो गई है ना? कुछ भूल तो नहीं गए? देखना बाबा, चंदर कोई भी वजह देखकर कमरे में घुस आएगा। मैंने तो सारी तैयारियां कर ली दादी माँ। अब अगर देवर जी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अगर पागलों की तरह इस कमरे में दरवाजे पर पहरा लगवा देंगे। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक चंदर कमरे में ना आ पाए। और चंदर अगर कमरे में घुस भी आए तो उसे पास आने मत देना, याद रहेगा, या फिर अपने स्वामी को देखकर एकदम पानी पानी हो जाएगी। ओ माँ, तू भी यही है। दीदी के पास रहना, मन अच्छा रहेगा। जाती हूँ, बहुत काम पड़ा है। ठीक है? अच्छा दीदी, उनका इस घर में आना एकदम मना है क्या? क्यों रे? पति साथ नहीं है तो बेचैनी सी हो रही है क्या? तू भी हंस रही है? रानी, देखो मैं क्या लाया हूँ। ओह, भाभी भी यहीं पर है। भाभी, ये पुस्तक लाया हूँ, बताइए तो कौन सी है? हे भगवान, मुझे क्या पढ़ना आता है? इसीलिए तो कहता हूँ कि पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। वो सब कुसंस्कार भूल जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे अब इस उम्र में ये सब नहीं करना। ये क्या है? भाभी, ये सब किस चीज की तैयारी है? आज से आपको दूसरे कमरे में रहना पड़ेगा, इस कमरे में नहीं आ सकते। मतलब? देख रही है छोटी बहू, देवर जी दूसरे कमरे की बात सुन के किस तरह से उदास हो गए। अरे देखिए,
हमेशा के लिए आप लोगों को अलग नहीं कर रही हूँ। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक आपको दूसरे कमरे में रहना है। आश्चर्य है, आपको ये करने किसने कहा? मैंने कहा है। चंदर आज से इस कमरे में नहीं रह सकता। दाई ये बात कहकर गई है। दाई के कहने पर अब मुझे घर बदलना पड़ेगा? इस बारे में दाई को क्या समझ है? चौक क्यों रहा है चंदर? दाई नहीं समझेगी बच्चे की बात तो क्या तू समझेगा? वो साफ साफ कह कर गई है, जब तक बच्चा ना हो जाए चंदर यहाँ नहीं रह सकता है। उनका ये परामर्श मुझे मंजूर नहीं है दादी। उस दाई के हाथों मेरा बच्चा नहीं होगा। रानी का बच्चा होगा मिडवाइफ के हाथों। क्या? वो क्या होता है? मिडवाइफ, आपकी भाषा में उसे ही दाई कहते हैं। मतलब मेमदाई। हाय किस्मत, छोटी बहू की दाई होगी, वो भी मेम। हाँ होंगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पता है। मेम दाई के हाथों से बच्चा होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अपने इस दाई के हाथों कितने बच्चे हुए हैं, तू हुआ है और अब उसे बदलना चाहता है, वो भी वो मेवी के लिए। ऐसी बेकार बात किसी ने सुनी है क्या? लेकिन आपसे सुनना पड़ेगा। क्यों? मेरा और मेरे भैया का जब सर फट गया था तब क्या साहिब डॉक्टर नहीं आए थे? तो अभी साहिब दाई आने से परेशानी क्या है? अरे देवर जी, वो तो एक अलग बात थी। आप लोग उस वक्त बीमार थे, लेकिन बच्चे को पैदा करने के लिए मेम साहिब आएंगी, इस बात को कोई नहीं मानेगा। भाभी, वक्त बहुत बदल गया है। आज पश्चिम की संस्कृति बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनका चिकित्सक विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है। साहिब लोगों से मदद लेने में क्या बुराई है? मैं ज्यादा वक्त ना गंवा के एक मिडवाइफ का इंतजाम करता हूँ, मतलब मेमदाई। परेशानी हो जाएगी। मैं तो चंदर की बातें सुनकर पागल हो जाऊंगी। कहता है बच्चे होंगे मेमदाई के हाथों से। हाय किस्मत। प्लीज कम विथ मी। मैं आपको हमारी दादी से, मतलब ग्रैंड मदर से मिलवाना चाहता हूँ। वो आपको मेरी वाइफ के पास ले जाएंगी। सुबाला, ये इमली का अचार बहू को दे दे जरा। ओके मिस्टर दास। प्लीज फॉलो मी। देवर जी, ये कौन है? सत्यानाश, आप क्या सच में इस घर में मेम साहब लेकर आ गए? हेलो। क्यों हिलूं मैं? बिना वजह मैं क्यों हिलूं भला? हाँ, हिलने क्यों कह रही है मुझे? भाभी, वो हिलने को नहीं कह रही है, ये बात करने का तरीका है। इनका नाम है मिस सिम्पसन। ये दाई के रूप में काफी अनुभवी हैं और इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के नियम और दवाइयों के बारे में इन्हें अच्छे से पता है। पता नहीं क्या क्या होने वाला है। उस तरफ सुंदरी दाई आके इंतजार कर रही है। क्यों? आपकी सुंदरी दाई क्यों आई ये बताइए। मैंने तो कहा था भाभी, एक मेम दाई रानी की देखभाल करेंगी। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। आप उसे अंदर ले जाइए। मिस सिम्पसन, प्लीज गो विथ हर। Is your grandmother so young? क्या? ग्रैंडमदर? आप ऐसे ही बड़ी दादी माँ को बुलाते हैं ना? हाँ, ग्रैंड मदर मतलब दादी। तो इस बेवकूफ को क्या मैं आपकी दादी माँ दिख रही हूँ? भाभी, गाली मत दीजिए। वो बहुत अच्छे से हिंदी समझती हैं, मगर जरा से भी हिंदी नहीं बोल सकती। ए, इसमें हंसने का क्या है? हाँ, यहाँ पे खड़ी खड़ी नाटक देख रही हो? जाओ यहाँ से। देवर जी, आप इन मेम साहब को मेरे पीछे आने के लिए बोलिए। दिखाती हूँ मजा। दादी माँ को एक बार सामने आने दीजिए। मिस सिम्पसन,
प्लीज गो विद हर। अब तो और एक परेशानी हो गई है। दीदी, लक्षण जो देख रही हूँ 3-4 महीने हो चुके हैं। आप लोग पहली साथ का आयोजन कर सकते हैं। अरे हो चुकी, पहले तू साथ का आयोजन कर। वंश का पहला लड़का आ रहा है।